मैंने सॉर्ट आउट करके रखा था जेसन प्लेस होल्डर का एंड क्रड वाला। ये जो दो के दिख रहे हैं REQ RES वाला, ये दो आप यूज कर सकते हो। ओके, तो हमने लास्ट जस्ट सेकंड पोस्ट मेथड। ओके, सो ये पोस्ट मेथड हमने देखा था किस तरीके से पोस्ट मेथड को ट्रिगर करना है। ओके, उसके बाद आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन आपको सब पास करना होता है हेडर के अंदर। इफ क्यूरी पैरामीटर होगा तो क्यूरी पैरामीटर, कौन सा यूआरएल यूज करना है, कौन से रिक्वेस्ट बॉडी यूज करना है। ओके, एंड रिस्पॉन्स क्या आने वाला है ये आपको चेक करना होता है। ओके, देन उसके बाद कोई यूजर नेम पासवर्ड आपको लगने वाला है, एथोराइजेशन कितना टाइम लेने वाला है, ये भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। सैंपल रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया जाता है किस तरीके से आने वाला है। उसके बाद हमने जब आप रिक्वेस्ट को ट्रिगर करते हो तो फर्स्ट आपको ये जो कोई आप कोई पोस्ट मेथड ट्रिगर करते हो, बराबर है, क्रिएट करते हो कोई डेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले आपको कोई पैरामीटर होगा, एथोराइजेशन होगा, तो यहाँ पे कुछ एथोराइजेशन, बेसिक एथोराइजेशन होगा तो आप यहाँ पे पास कर सकते हो। उसके बाद हिडर के अंदर क्या पास करना है ये आपको बताया जाता है। बॉडी के अंदर कौन सी बॉडी पास करना है वो आपको बताया जाता है। ओके, एंड उसके बाद इफ रिक्वायर्ड आपको स्क्रिप्ट लगाना है यहाँ पे तो लगा सकते हो स्क्रिप्ट्स के अंदर जाके। इट्स नॉट अ मैंडेटरी है गाइस, ये मैंडेटरी नहीं, मैं तो कभी नहीं लगाता हूँ जब हम टेस्टिंग करते हैं API टेस्टिंग। ओके, इफ रिक्वायर्ड है आपको तो यहाँ पे स्टेटस कोड, अभी पोस्ट मेथड है। ओके, तो स्टेटस कोड एक्सपेक्टेड यहाँ पे 201 है, यहाँ पे भी चेंज कीजिए। ओके, उसके बाद आप कौन सा लगाने वाले हो, टाइम का लगा सकते हो यहाँ पे, रिस्पॉन्स टाइम लेस देन, इसके ऊपर डायरेक्टली क्लिक कीजिए, कितना मिली सेकंड लगाना है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो यहाँ पे। एंड उसके बाद ट्रिगर कीजिए रिक्वेस्ट को। ट्रिगर करने के बाद जब आप रिक्वेस्ट ट्रिगर करेंगे आउटपुट में देखिए 201 क्रिएटेड। सर कल तो 200 ओके आया था, वो डिफरेंट ये था हमारा। ओके, जो कोई डेटा था बॉडी के अंदर, कौन सा था डेटा, किसी को रिमेंबर है? कल ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर किया था, जो प्रीवियस क्रिएटेड ईमेल आईडी था उसके लिए हमने पासवर्ड सेट किया था थ्रू द API। मेक अ सेंस, एग्री दैट पॉइंट? यस किया था, यस। अभी जो हम ट्रिगर कर रहे हैं फ्रेश डेटा मैं क्रिएट कर रहा हूँ, नेम और जॉब क्रिएट करना है। तो रिस्पॉन्स के अंदर नेम, जॉब, उसका आईडी क्रिएट हो गया और कब क्रिएट किया आपने, तो ये डेटा आपका डेटाबेस में स्टोर हो गया। तो डेटाबेस में आप चेक कीजिए, जो कोई डेटाबेस है उसको कनेक्ट कीजिए, चेक कीजिए वेयर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू 146, ये डेटा क्रिएट हुआ है। अदरवाइज फ्रंट एंड के ऊपर भी आप चेक कर सकते हो इफ रिक्वायर्ड, डेवलप हो गया होगा तो। ओके, तो यहाँ पे 201 आ रहा है, टाइम आ रहा है। अभी टेस्ट रिजल्ट आपने जो स्क्रिप्ट लगाया था यहाँ पे, बराबर है, तो ये आपको कहाँ पे चेक करने को मिलेगा, तो यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, फेल और पास। आपने मिली सेकंड लगाया था, इसके वजह से यहाँ पे फेल हो गया। यहाँ पे 1.60 सेकंड नियर अबाउट, यहाँ पे आपको 2000 मिली सेकंड लगाना पड़ेगा। कितने मिली सेकंड लगाना पड़ेगा? 2000 मिली सेकंड। जब आप क्रिएट करेंगे तब आपकी पास होगी, लाइक दैट। ओके, तो इस तरीके से आप पोस्ट मेथड को ट्रिगर करते हो। पोस्ट मेथड के लिए आपको बॉडी में जाना होता है, बॉडी में से रॉ में जाना होता है, तो रॉ में जाके आपको रिक्वेस्ट बॉडी पास करना होता है। कौन से फॉर्मेट में है? जेसन फॉर्मेट में, तो जेसन ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा, नहीं होगा तो जेसन सेलेक्ट कीजिए और रिक्वेस्ट को ट्रिगर कीजिए। दैट्स इट। हर वक्त देखिए आईडी चेंज हो रहा है, हर वक्त देखिए न्यू आईडी क्रिएट हो रहा है, ये देखिए। आप आपका भी नेम यहाँ पे एंटर कर सकते हो, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। ओके, जॉब ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं, मेरा भी डेटा क्रिएट होगा डेटाबेस के अंदर, लाइक दैट। ओके, तो इस तरीके से हमने अभी इसके ऊपर नेगेटिव टेस्टिंग। सर हम नेगेटिव क्या कर सकते हैं? एक तो आपको यूआरएल रॉन्ग पास करके चेक कीजिए, इस मेथड की जगह गेट मेथड यूज कीजिए और ट्रिगर कीजिए, रिस्पॉन्स आ रहा है
ये एक्सपेक्टेड है रिस्पॉन्स आपको? नो, ऐसे नो सर। सिनारियो हैपन हो सकते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा। उसके बाद एथोराइजेशन 401 आप रॉन्ग पास कीजिए और ट्रिगर कीजिए, तो वहां पे 401 आना चाहिए, बराबर है। अभी बैड रिक्वेस्ट, आप बैड रिक्वेस्ट क्या पास कर रहे हो, इसकी जगह आप सिर्फ इतना ही पास कर रहे हो और ट्रिगर कीजिए। एक्सपेक्टेड है 400, आ रहा है 400, यस करेक्ट है। यस सर। एक्सपेक्टेड क्योंकि हम रॉन्ग पास कर रहे हैं, रॉन्ग पास कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे सिर्फ मैंने नेम ही पास की और वैल्यू। गाइस इसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं, की वैल्यूज कॉम्बिनेशन होता है। ये की है आपकी, और उसके सामने जो होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा में, वो की होती, वैल्यू होती है आपकी की, और उसकी वैल्यू। अदरवाइज इसको एट्रीब्यूट्स कह सकते हो, ये वैल्यू कह सकते हो। पास कीजिए। बैड रिक्वेस्ट आ रहा है, ये सिर्फ पास कीजिए और चेक कीजिए बैड रिक्वेस्ट, दोनों भी निकाल दीजिए, ब्लैंक ट्रिगर कीजिए, रिक्वेस्ट क्रिएट हो रहा है। एक्सपेक्टेड है? नो। नॉट एक्सपेक्टेड। ओके, तो ये डिफरेंट, इसको बग कह सकते हो। ये डिफरेंट सिनारियो आपको चेक करना होता है टेस्टिंग करते समय। मोस्टली लॉट ऑफ स्टेटस कोड है, बट मोस्टली हैव यू ऑब्जर्व दैट 200 201 400 401 404, ओके 404। कोई आप यूआरएल यहाँ पे रॉन्ग यूआरएल ट्रिगर कीजिए, ओके रॉन्ग यूआरएल। तो 404 एक्सपेक्टेड है, क्यों 404 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जस्ट अ सेकंड, कुछ तो एक्सेट्रा आप पास कीजिए वहां पे, तो डेफिनेटली वहां पे 404 कुछ तो आना चाहिए, जो प्रीवियस रिक्वेस्ट में हमने ट्रिगर करके भी देखा था। ओके, देन उसके बाद 500 501 फॉर 503 वो इंटरनल सर्वर हमारे, मीन्स वो सर्वर से कुछ तो एरर था, उस मीन्स सर्वर की कुछ तो डिफिकल्टी और सर्वर से कुछ तो प्रॉब्लम था, उसकी वजह से यहाँ पे 400 500 501 503 इस तरीके से डिफरेंट एरर आएंगे सर्वर साइड। ओके, मोस्टली 8 to 9 स्टेटस कोड से आपको चेक करना पड़ता है। एंड मोस्टली मैं बताऊं आपको, गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड हम मोस्टली यूज करते हैं। पैच और आप पुट और पैच हम रेयरली यूज करते हैं, दोनों का पर्पज एक ही है। बट पुट में क्या होता है, आपको एक से ज्यादा पुट और पैच दोनों का ही पर्पज फील्ड अपडेट करना है, अपडेट करने के लिए यूज करते हैं। बट पैच मेथड क्या होता है, एक सिंगल फील्ड आप अपडेट करना है तो बाय यूजिंग पैच मेथड कहते हैं। सिंगल एट्रीब्यूट्स आपको अपडेट करना है, और एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स आपको अपडेट करना है तो कौन सी मेथड यूज करते हैं, पुट मेथड, पुट मेथड। ओके, तो यहां तक हमने देखा था गेट और पुट पोस्ट मेथड। आई होप यहां तक क्लियर होगा। इज इट क्लियर? यस सर। अदर कैंडिडेट मेक श्योर, इज इट क्लियर? कैन यू हियर मी? यस यस सर वो मुझे उस स्निपेट जो है ना सर, रिस्पॉन्स स्निपेट का उसका थोड़ा इशू आ रहा था, यानी वो नहीं समझा था। आपने प्रैक्टिस किया आपके मॉकमेट के साथ? हाँ सर, डिस्कस किया? मैंने सर क्या किया था कि जो 200 का एम मिली सेकंड है ना सर, वहां पे मैंने चेंज करके 44 डाला दोनों इसमें, तो वो फेल्ड बता रहा था। यहाँ पे उसके साथ क्रॉस चेक होता है ये आप यहाँ हाँ पे मैंने सर वहां एक्सपेक्टेड पे दे भी रहे हो 40 किया। हाँ यार, ये एक्सपेक्टेड है। देखिए अभी यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं पास करता हूँ 20, एक्सपेक्टेड क्या है 20 मिली सेकंड आना चाहिए। ओके, यहाँ पे मैंने पास यस सर। किया, एग्री दैट पॉइंट, ये तो समझ में आ गया। एक्सपेक्टेड यस 20 मिली सेकंड है। अभी मैं ट्रिगर करता हूँ, एक्सपेक्टेड कितना आ रहा है, एक्चुअल कितना आ रहा हाँ यस यस 39। है, यस। तो अब मेरे को बताइए, एक्चुअल एक्सपेक्टेड और एक्चुअल सेम है? नो सर। लेस देन रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 20 मिली सेकंड चाहिए। आ रहा है 20 मिली सेकंड? ये नहीं आ नो रहा सर। है, फेल होना चाहिए, फेल हो यस गया, सर। बराबर है। और अदरवाइज यस आपको लिमिट ऐसा डेवलपर ने सेट किया है कि यहाँ पे जो कोई सेट किया है कि समथिंग 600 मिली सेकंड, ओके। और यहाँ पे भी ये जो कोई 600 मिली सेकंड आपने पास किया, तो लेस देन 600 रिस्पॉन्स टाइप होगा तो एक्चुअल रिजल्ट एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट मैच होके और आपकी टेस्ट केस पास होगी। मींस
आपका वैलिडेशन पॉइंट पास होगा। इज इट क्लियर? यस सर। सर Okay, जो yeah. रिस्पॉन्स टाइम है लेस देन 600 है वो स्ट्रिंग मैसेज है ना सर वो? ये स्ट्रिंग मैसेज है, आप आपके अकॉर्डिंगली चेंज करना है। ओके, ओके ये आपके यस सर। अकॉर्डिंगली चेंज करना है, ये भी आपके अकॉर्डिंगली चेंज करना है। ओके, हमारा मेन यस रूल होता है यहाँ पे कौन सा आने वाला है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल। ये बेसिकली एक्सपेक्टेड आपको यहाँ देना होता है, एक्चुअल आपको जो आएगा वो कंपेयर करके देगा ये। ओके, ये यस स्ट्रिंग है, यस आपको कुछ भी पास कीजिए, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, यही चाहिए यहाँ पे। गॉट इट? यस यस सर। ओके, या फाइन। उसके बाद अभी या नो प्रॉब्लम है, या उसके बाद पुट मेथड हम देखते हैं। पुट मेथड इज यूज व्हेन नीड टू अपडेट द डेटा। आपका जो कि प्रीवियस डेटा है और उस डेटा को आपको अपडेट करना है। ओके, तो डेवलपर प्रोवाइड करता है जीरा के ऊपर, अदरवाइज जीरा टूल के ऊपर, अदरवाइज जो कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आपको प्रोवाइड किया जाता है, उसका यूआरएल दिया जाता है। सेम प्रोसेस, आपको एक दो समझ में आ गया ना, सेम है। रिस्पॉन्स टाइम कितना आना चाहिए, उसका एपीआई की क्या है, ऐसे एपीआई की होते हैं एफ के टी एल एम एन 1 2 3 4 5, ऐसे एपीआई के कीज होते हैं, वो डेवलपर डेवलप करता है ऑलरेडी कीज, उसको एक्सेस करने के लिए वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद कौन सी पेलोड बॉडी है कि उसके अंदर आपको अपडेट करना है, तो ये पेलोड बॉडी है, उसको आपको अपडेट करना है। ओके, अभी देखिए जो कोई अपडेट है तो उसके लिए हम पुट मेथड यूज करते हैं। सेम जो पोस्ट मेथड में हम यूज करते थे सेम आपको यहाँ पे यूज करना है। ओके, जो यूआरएल दिला दिया है यहाँ पे पास कीजिए, कौन सा मेथड यूज करना है, पुट। सर हमको कैसे पता चलेगा? गाइस आपको डॉक्यूमेंट में दिया जाता है कौन सा मेथड आपको ट्रिगर करना है। इज इट क्लियर? कौन से एपीआई के लिए? मेक अ सेंस? यस मेक सर। अ सेंस? अपडेट यूजर करना है तो कौन सा एपीआई यूज मेथड यूज करेंगे? पुट मेथड यूज करेंगे। ओके, कोई रिकॉर्ड आपको अपडेट करना है, उसके बाद पैरामीटर में होगा कुछ पास करना है तो ये दिया जाता है। ऑथोराइजेशन में कुछ एपीआई की, जैसे एपीआई की दिया है तो यहाँ पे एपीआई की आप पास करते हो, जो कोई कीज होगी, वैल्यूज होगी कुछ उसकी। हेडर के अंदर कुछ पास करना है, जैसे कंटेंट टाइप एक्सेप्ट होगा, कुछ पास करना है वो करते हैं हम। एंड ये देखिए गाइस, पुट मेथड, पैच मेथड, पोस्ट मेथड, तीनों के लिए आपको बॉडी पास करना होता है। बॉडी में जाके, रॉ में जाके जिसको अपडेट करना है वो डेटा आप पास कीजिए। ओके, अभी यहाँ पे जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मेरा नेम है, प्रीवियस मेरा बेसिक जॉब क्या था सिर्फ मैनुअल डेटाबेस एपीआई टेस्टिंग था। अभी मेरा जॉब क्या हुआ है, जो कोई जॉब का रोल है, क्या हुआ है जॉब का रोल मेरा, कंसिडर कीजिए ऑटोमेशन टेस्टिंग। ये अपडेट किया मैंने, ये अपडेट करना है तो मैंने ये अपडेट कर दिया यहाँ पे। ओके, ऑलरेडी रिकॉर्ड है मंगेश का, उसका जॉब सिर्फ हमने अपडेट कर दिया। ओके, अभी देखिए मैं इसको ट्रिगर करता हूँ, ये देखिए 200 ओके आ गया, अपडेट हो गया, सक्सेसफुली अपडेट हो गया। इसका मीनिंग होता है कि सक्सेसफुली आपके सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट अपडेट होगी। आपने ये डेटा न्यूली क्रिएट किया है, न्यूली क्रिएट करेंगे तब 201 आएगा, बट आप प्रीवियस डेटा को ही अपडेट करेंगे तो क्या आएगा, 200 होके आएगा। तो यहाँ पे देखिए नेम, जॉब और कब अपडेट किया है, इस तरीके से रिस्पॉन्स में आएगा। बिफोर ट्रिगर, ट्रिगर करने से पहले ही आपको वैलिडेशन पॉइंट लगाना है तो यहाँ पे लगा सकते हो। नॉट अ गाइस, मैं फ्रैंकली बताता हूँ, मैं तो यहाँ पे अभी तक मैंने कभी यूज नहीं किया, नॉट रिक्वायर्ड। आपको चाहिए मोस्टली 2 to 3 आप यूज कर सकते हो। स्टेटस कोड 200 ओके, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम कितना आने वाला है वो डिफाइन, ये स्ट्रिंग है, आप कुछ भी यहाँ पे ऐड कीजिए, जो बताया है वो पास कीजिए। उसके बाद आपको जेसन वैल्यू चेक, ओके वो नहीं है, इक्वल टू स्ट्रिंग, इक्वल टू स्ट्रिंग चेक कीजिए कि आपका जो कोई रिस्पॉन्स आ रहा है वो सही तरीके से आ रहा है। तो यहाँ से आपको पहले ही पता होता है कौन सा रिस्पॉन्स आने वाला है, आपके डॉक्यूमेंट में होता है, उसको उठाइए और यहाँ पे पेस्ट कीजिए। स्ट्रिंग के अंदर पेस्ट नहीं करना है, वहां पे पूरा निकालिए, कंट्रोल Z देखिए, पूरा निकाला है मैंने और पेस्ट कीजिए।
और अभी ट्रिगर कीजिए, बिफोर ट्रिगरिंग आपको ये यूज करना पड़ता है, और ट्रिगर कीजिए। जो कोई समथिंग रॉन्ग रनिंग द स्क्रिप्ट, यहाँ पे कुछ तो रिमेनिंग था, आई थिंक ये रिमेनिंग है, ओके। और इसको ट्रिगर कीजिए, हो गया आपके ट्रिगर, रिस्पॉन्स आ गया, टेस्ट रिजल्ट आप देख सकते हो। बॉडी इज इनकरेक्ट, कहीं पे तो मिस हो चुका होगा, कहीं पे तो मैंने कुछ तो छोड़ दिया होगा, ओके। सो लाइक दैट आप जो कोई बट गॉट नेम मंगेश समथिंग समथिंग, नेम मंगेश नेम समथिंग, सो इस तरीके से आपका फेल होगा। यहाँ पे जो कोई होगा, ये असर्शन के पॉइंट होते हैं, असर्शन मीन्स वैलिडेशन के पॉइंट होते हैं, बट आप यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर सकते हो। अदरवाइज आपको डॉक्यूमेंट के अंदर जो रिस्पॉन्स दिया जाता है उसको आपको डायरेक्टली वैलिडेट करना होगा, ओके। अभी आपका डेटा अपडेट हुआ है, जो कोई डेटा आपने ट्रिगर किया या अपडेट हुआ है, तो आपको डेटाबेस के अंदर अभी यदि मैं बताऊं आपको मंगेश नेम का डेटा ऑलरेडी यूआई के ऊपर है, वेबसाइट है मेरी कंपनी की, सपोज कंसिडर एसेंचर कंपनी की वेबसाइट है, उसके ऊपर मेरा रोल है मंगेश का, ओके। एंड वहां पे मेरा टाइटल था प्रीवियसली मैनुअल डेटाबेस एंड एपीआई टेस्टर। अभी ये जो कोई ऐड हुआ है, ये जो कोई ऐड हुआ है, ऑटोमेशन टेस्टिंग डेजिग्नेशन ऐड हो गया और ऑटोमेशन टेस्टिंग रूल हो गया। जब मैं, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, ऑलरेडी यूजर अवेलेबल है यूआई के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर, डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी अपडेटेड है। जब मैं यहाँ पे मेरा जॉब अपडेट करता हूं एपीआई से, तो ये अपडेट आपका फ्रंट एंड के ऊपर भी अपडेटेड दिखेगा, जॉब एज ऑटोमेशन टेस्टर। मेक अ सेंस, ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस, क्योंकि ऑलरेडी डेटा वहां पे है, आप डेटाबेस से जैसे एपीआई थ्रू उसको अपडेट कर सकते हो। क्यों होता है अपडेट? एपीआई फ्रंट एंड एंड बैक एंड ये इंटीग्रेट होता है, उसके बाद आपका डेटाबेस में जाके भी ये अपडेट होगा ऑटोमेटिकली। जब आप यहाँ पे अपडेट करेंगे, आप चेक कर सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर नेम इज इक्वल टू मंगेश। मल्टीपल पीपल होगे तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे आउटपुट में, एक ही मंगेश होगा तो उसका एक सिंगल रिकॉर्ड आपको मिलेगा, और उसका ही तो एक कॉलम होगा जॉब का, उसके अंदर आपको स्टेटस दिखेगा जॉब के कॉलम के अंदर ऑटोमेशन टेस्टिंग। मेक सेंस? इस तरीके से क्रिएट होता है। अदरवाइज आपने कोई रजिस्टर किया, रजिस्टर करके आपने यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट किया एपीआई से, और वही यूजर नेम पासवर्ड आप फ्रंट एंड के ऊपर भी यूज कर सकते हो, कर सकते हो। ये इंटीग्रेशन होता है पूरा सिस्टम का, ओके। तो ये अपडेट का हो गया। अभी अपडेट के लिए रीटेस्टिंग, मल्टीपल यहाँ पे आप पास कीजिए, मल्टीपल आपने रीटेस्ट करना है ऑटोमेशन टेस्टिंग, ओके, बैकएंड टेस्टिंग, टेस्टिंग, डिफरेंट डिफरेंट जो कोई रोल है वहां पे आप डिफरेंट रोल यहाँ पे अपडेट करके मल्टीपल टेस्ट डेटा पास करके चेक कर सकते हो। बट पहले तो रिस्पॉन्स आ रहा है सही तरीके से, ओके। पहले रिस्पॉन्स आने के बाद, रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके बाद डेटा एंड काउंट ऑफ डेटा कितना आ रहा है, उसके बाद एट्रीब्यूट्स चेक कीजिए सही तरीके से आ रहे हैं एट्रीब्यूट्स, स्टेटस कोड चेक कीजिए, रिस्पॉन्स टाइम चेक कीजिए सही तरीके से आ रहा है, मल्टीपल टेस्ट डेटा पास करके चेक कीजिए। अपडेट कर रहे हो आप, सिर्फ आपने नेम ही पास किया, जॉब पास ही नहीं किया, उसके अंदर ये जो कोई जॉब है आपने पास ही नहीं किया, इसको ब्लैंक स्ट्रिंग छोड़ दिया, अदरवाइज नल स्ट्रिंग छोड़ दिया। यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे 400 आना चाहिए, फिर भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड आ रहा, नॉट एक्सपेक्टेड लाइक दैट, इतना ही अपडेट होना चाहिए। अभी ये डेवलपमेंट के ऊपर होता है कि इस तरीके से अपडेट होना चाहिए कि आपने सिर्फ नेम अपडेट किया, जॉब अपडेट किया, नो, क्योंकि नेम, कौन से नेम को अपडेट होगा, ऑल नेम को अपडेट हो जाएगा वहां पे। कौन सा नेम अपडेट होगा, कौन सा जॉब अपडेट होगा, ये टोटली डिफाइन किया जाता है प्रॉपरली। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक दैट, इसको आप डिफेट कर सकते हो। उसके बाद आपने कोई एक फील्ड ही छोड़ दी यहाँ से, और एक ही फील्ड को आप अपडेट कर रहे हो, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक दैट, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक दैट। ये टोटली डेवलपमेंट के ऊपर होता है, एक्सपेक्ट होना चाहिए, ये एक ही फील्ड एक्सेप्ट होना चाहिए,
नहीं होना चाहिए। और जब तक दोनों भी आप पास नहीं करेंगे, दोनों भी एट्रीब्यूट्स आप पास नहीं करेंगे, तब तक आपको 200 ओके रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ये गाइस टोटली डिपेंड होता है डेवलपमेंट के ऊपर। सो अकॉर्डिंग टू दैट आपको इस तरीके से उसको वैलिडेट करना होगा। नेगेटिव सिनारियो जो पोस्ट मेथड में हमने चेक किए थे, इनवैलिड, ब्लैंक पास कीजिए, रॉन्ग यूआरएल पास कीजिए, रॉन्ग मेथड पास करके देखिए, चेक कीजिए रिस्पॉन्स कैसा हो रहा है, अपडेट हो रहा है कि नहीं। एंड उसके बाद रॉन्ग एथोराइजेशन पास कीजिए, तो 401 आ रहा है रॉन्ग एथोराइजेशन पास करने के बाद। जब आप रॉन्ग यूआरएल पास करेंगे 404 आना चाहिए। 400 कब आएगा? जब आप इनवैलिड पास करेंगे, बैड रिक्वेस्ट, पेज नॉट फाउंड, 404 यहाँ पे आपने रॉन्ग पास किया, पेज नॉट फाउंड आना चाहिए। तो ये जो कोई डिफरेंट आप पास करते हो, ये आपके वैलिडेशंस होते हैं एपीआई टेस्टिंग के अंदर, ये आपके वैलिडेशंस होते हैं। जैसे हमने रिस्पॉन्स वैलिडेट किया, डेटा एंड काउंट ऑफ डेटा आ रहा है उतना ही। टैग नेम एंड एट्रीब्यूट चेक कीजिए, स्टेटस कोड चेक कीजिए, रिस्पॉन्स टाइम चेक कीजिए, जो रिस्पॉन्स टाइम आ रहा है। असर्शन चेक कीजिए, 1 और 2 3 असर्शन जो आपको चेक करना है। उसके बाद मल्टीपल टेस्ट डेटा पास करके चेक कीजिए, नेम पास कीजिए, जो कोई जॉब है वो पास कीजिए मल्टीपल। और नेगेटिव सिनारियोज आप पोस्ट मेथड के लिए जो हमने यूज किया था, वैलिड, इनवैलिड, ब्लैंक, रॉन्ग यूआरएल, रॉन्ग मेथड, ओके, सिमिलर, सबके लिए सिमिलर नेगेटिव सिनारियोज। इसके ऊपर बॉडी एम्प्टी बॉडी पास कीजिए, आपने कुछ भी पास नहीं किया है, एम्प्टी बॉडी पास कीजिए। एक्सपेक्टेड है 400 एक्सपेक्टेड है, बट यहाँ पे अपडेट हो रहा है, इसको आप कहेंगे एक्चुअल रिजल्ट है आपके? नो। नो, ये बैड रिक्वेस्ट है, 400 आना चाहिए एक्सपेक्टेड। सो ये जो कोई वैलिडेशंस आपके इस तरीके से होते हैं, आपको ये मिस करना होता है। अदरवाइज कोई एट्रीब्यूट्स मिस कीजिए, मैंडेटरी होगा तो। ओके, अभी ये बोथ मैंडेटरी है, इसमें से एक मैंने निकाल दिया और अपडेट किया, तो अपडेट नहीं होना चाहिए। मैंने ब्लैंक पास किया सिर्फ जॉब, अपडेट नहीं होना चाहिए। इसको ब्लैंक पास करके देखिए, इसको निकाल के चेक कीजिए, इसको निकाल के चेक कीजिए। ये नहीं एट्रीब्यूट सर यहाँ पे 10-12 फील्ड हो गए तो क्या कीजिए, 1 और 2 एट्रीब्यूट्स निकाल के चेक कीजिए, वो अपडेट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आपको चेक करना पड़ता है। ओके, जो पोस्ट में देखा था, अभी यहाँ पे इसकी जगह, पुट की जगह हमने थ्रेड यूज किया, नॉट एक्सपेक्टेड 405 आना चाहिए, फिर भी यहाँ पे टू कौन सा आना चाहिए, 405 मेथड नॉट अलाउड, बट यहाँ पे 200 ओके दे रहा है। दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड बिहेवियर। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने वीसीटीसी पास किया। ओके, तो यहाँ पे वीसीटीसी पास करने के बाद ये करेक्ट यूआरएल है? नो, 404 आना चाहिए, पेज नॉट फाउंड, फिर भी यहाँ पे आपका अपडेट हो रहा है, ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं है। ये ट्रायल, एक ट्रायल ये है आपका ट्रायल, ये सब ये जो कोई है डमी एपीआई है आपके, तो इसके लिए आपको इसकी वजह से यहाँ पे लॉट ऑफ बग्स दिख रहे हैं। ओके, उसके बाद 401 तब आएगा, जो कोई एपीआई की है, बेसिक ऑथ है, आपने रॉन्ग पास किया है यहाँ पे, अदरवाइज यूजर ने पास ही नहीं किया और रिक्वेस्ट को ट्रिगर किया, 401 आना चाहिए यहाँ पे। ये आपके वैलिडेशंस होते हैं, नेगेटिव वैलिडेशंस होते हैं। सिंपली रेफर कीजिए जो पोस्ट मेथड के लिए हमने यूज किया है। मेक अ सेंस? यस, यस सर। इज इट क्लियर? यस। अभी सिमिलर काइंड ऑफ पोस्ट पैच मेथड के लिए गाइस, पैच मेथड ये देखिए, ये इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जस्ट अ सेकंड, एपीआई, ठीक है, यहाँ पे देखिए, पहले तो व्हाट इज द एपीआई, ये आपको पता है। ओके,
It's an interface between the two application, allow the two app software system communicate with each other. जैसे आपके डिफरेंट एग्जांपल्स है Amazon API के, गूगल मैप के। और यहाँ पे देखिए एपीआई कैसे वर्क होता है कैसे, यहाँ पे देखिए इट टेक अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द सोर्स, जो कोई सोर्स पर्सन होगा, टेक दैट रिक्वेस्ट टू द डेटाबेस से रिक्वेस्ट लेगा, fetch the request from the database and return a response to the that particular source. So API takes the request from the user and give the response without exposing the internal detail, जो कोई internal logic है उसको define expose नहीं करेगा, वो आपको response देगा। Like that. Abstraction topic है ना आपका? यस सर। OOPS प्रिंसिपल के अंदर कुछ तो होगा, अदरवाइज लाइक दैट। तो इस तरीके से ये वर्क होता है। तो व्हाट इज द एपीआई, डेफिनेटली क्वेश्चंस आएगा। अभी देखिए व्हाट आर द प्रोटोकॉल यूज इन द एपीआई टेस्टिंग, कौन से एचटीटीपी मेथड रिसेंटली रेस्ट एंड सोप ये मोस्टली यूज करते हैं। ओके ये यूडीडीआईजे में सोप के अंदर आता है, फिर डिस्कस। बट आपको प्रोटोकॉल कौन से, किसी ने क्वेश्चन रेज किया, अभी मेरे को एक बताइए एपीआई टेस्टिंग और वेब सर्विस टेस्टिंग के दो टाइप्स है, रेस्ट और सोप। एग्री दैट पॉइंट? यस सर। टू टाइप्स है, रेस्ट और सोप। इसमें से अभी हम कौन सा चेक कर रहे हैं, ये रेस्ट एपीआई है और सोप एपीआई है? रेस्ट। क्यों? क्योंकि सोप एपीआई सिर्फ एक्सएमएल लैंग्वेज में होते हैं और रेस्ट एपीआई ऑल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। ओके तो हम एपीआई पोस्टमैन के अंदर ये जो कोई चेक कर रहे हैं वो हमारे रेस्ट एपीआई से। तो आपको किसी ने क्वेश्चन किया अभी फ्यूचर में, आपने कौन सी एपीआई चेक किया है, तो आपने रेस्ट एपीआई चेक किया है पोस्टमैन के अंदर। मेक अ सेंस? इज इट क्लियर? क्या डिफरेंस है आगे जाके भी देखेंगे हम रेस्ट और सोप में। जब हम सोप भी देखेंगे, रेस्ट जेसन लैंग्वेज और मल्टीपल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है और आपका ये जो कोई सोप है सिर्फ एक्सएमएल को सपोर्ट करता है। इतना डिफरेंस फर्स्ट अंडरस्टैंड कीजिए। इज इट क्लियर? यस सर। व्हाट आर द टूल यूज फॉर द एपीआई टेस्टिंग? डिफरेंट टूल्स अवेलेबल है, मैंने पीडीएफ के अंदर भी दिया है, जो एक्सेल थे पीडीएफ की पीडीएफ फाइल थी। ओके तो मोस्टली हमने पोस्टमैन यूज किया है, स्वैगर है, पोस्टमैन है, सोप है। ओके व्हाट इज द एपीआई टेस्ट एनवायरनमेंट, ये आगे जाके टॉपिक आएगा। एडवांटेजेस ऑफ एपीआई टेस्टिंग ये कोई नहीं पूछता है। ओके बट आप लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। ओके लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, टाइम इफेक्टिव है, टेस्ट फॉर कोर फंक्शनैलिटी आप इजीली चेक कर सकते हो, इजी इंटीग्रेशन विथ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके बाद व्हाट आर द कॉमन टेस्ट दैट परफॉर्म ऑन एपीआई, आपने कौन से टेस्ट कॉमन टेस्ट परफॉर्म किए हैं एपीआई के ऊपर। आप देखिए रिस्पॉन्स ऑफ द एपीआई शुड बी वेरीफाई बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट, करते हो ना आप चेक, बराबर है? विल Yes, sir. वेरीफाई दैट रिटर्न वैल्यू इज बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट, कौन से रिटर्न वैल्यू आ रही है वो चेक करते हो। When verify updating any data structure, we should verify the system authenticating the outcome. Authentication, authorization भी आप चेक करते हो। Okay. Verify whether the API trigger other event request another API, वो चेक करते हो। Behavior कैसा है API का, आप जब जो ट्रिगर किया उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो भी चेक करते हो। What exactly need to verify in the API testing? वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ डेटा, ये जो डेटा आ रहा है एक्यूरेसी, उसकी एक्यूरेसी और एक्यूरेटली आ रहा है। विल सी द एचटीटीपी स्टेटस कोड, विल सी द रिस्पॉन्स टाइम, एरर कोड इन केस ऑफ एपीआई रिटर्न एनी एरर कोड 400 401 403 समथिंग 500 201। एरर कोड मींस एरर कोड कौन से है, कौन सी सीरीज है एरर कोड की, मैंने एक शीट भी अपलोड किया 400 है 400 की गई। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे है कुछ
ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट है गाइस, ये 100 की सीरीज है, ये 200 की सीरीज है, ये 300 की सीरीज है, ये 400 की सीरीज है यानी 500 की। ओके, आपका फ्रेंड रिलेटिव कोई भी वर्क कर रहा है, किसी को भी पूछिए, इसमें से एज ए टेस्टर हमको क्या रिक्वायर्ड है, 200, 200, 201, 203, ओके, 204। मोस्टली इसमें से ये चार हम यूज करते हैं, 4। ओके, उसके बाद 300 तो यूज ही नहीं करते। 400 बैड रिक्वेस्ट, 401, 403, 403, 404, 405, मोस्टली ही हम इसमें से 4 to 5 यूज करते हैं। एंड यहाँ पे 400, 500 इंटरनल सर्वर एरर, उसके बाद 503 सर्विस अनअवेलेबल, मोस्टली हम ये यूज करते हैं, मोस्टली। ओके, तो ये 5 to 7 आपके डिफरेंट स्टेटस कोड है। कब कौन सा आता है वो भी हमने देखा है। ऑथराइजेशन वुड बी चेक प्रॉपरली, ऑथराइजेशन आ रहा है। उसके बाद परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी, मींस ऑथराइजेशन और उसका परफॉर्मेंस मींस टाइम रिस्पॉन्स आपको चेक करना होता है। ये चीजें हम चेक करते हैं। डिफरेंस बिटवीन एपीआई एंड वेब सर्विस, ये देखिए, जब हम वेब सर्विस टेस्ट करते हो ना, वेब एपीआई होते हैं ना, उसको नेटवर्क लगता है और एपीआई को नेटवर्क नहीं लगता है। आपके एपीआई जो होते हैं सोप, रेस्ट, हर एक को कम्युनिकेट होते हैं। उसके लिए HTTP, जेसन, डिफरेंट डिफरेंट XML फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। बट यहाँ पे जो कोई वेब सर्विसेज होते हैं मोस्टली सोप और रेस्ट के अंदर ही होते हैं। ओके, ऑल एपीआईज आर नॉट वेब, यहाँ पे 3 to 4 पॉइंट बताया आपने, ठीक है। ऑल एपीआईज आर नॉट वेब सर्विस, क्योंकि आपके ऑल एपीआईज ये नॉट वेब सर्विस नहीं है, क्योंकि वेब सर्विस के लिए नेटवर्क लगता है, ऑल एपीआईज को नेटवर्क नहीं लगता है। वेब सर्विस, ऑल वेब सर्विस आर एपीआईज है। ओके, तो उसके बाद व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बग। अभी आपको बग कौन से मिल सकते हैं, इम्प्रॉपर एरर आ सकता है, इनकम्प्लीट इनकम्पैटिबल एरर आ सकते हैं, परफॉर्मेंस मींस टाइम प्रॉपरली नहीं है। ओके, उसके बाद डुप्लीकेट फंक्शनैलिटी होगी कुछ, तो सिक्योरिटी ऑथराइजेशन के रिगार्डिंग आ सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, जितने मैंने अभी क्रॉस मैंने टेस्टिंग करते समय फेस किए वो मैं बता रहा हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपीआई टेस्टिंग, यूआई टेस्टिंग। आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, वहां पे आपके इमेजेस, फॉन्ट, कलर, साइज ये पूरा चेक करना होता है। बट यहाँ पे एपीआई टेस्टिंग के अंदर आपका सिर्फ बैकएंड होता है, बैकएंड के साथ आप डील कर सकते हैं। व्हाट इज द सोप, बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ एपीआईज गाइस। सोप एपीआईज होते हैं और रेस्ट एपीआईज होते हैं। सोप का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, यहाँ पे बाय मिस्टेकली मैंने कंट्रोल लिखा है, प्रोटोकॉल। और ये कौन से प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, लैंग्वेज को, सिर्फ XML को। एंड रेस्ट एपीआई जो होते हैं आपके जो कि रेस्ट एपीआई होते हैं, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, ये जो कोई सपोर्ट करते हैं डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। क्या दोनों में डिफरेंस है, एक तो फुल फॉर्म बताइए। ये प्रोटोकॉल है, एक आर्किटेक्चर पैटर्न है आपका। ये आर्किटेक्चर पैटर्न मींस डिफरेंट फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, प्लेन, टेक्स्ट, HTML, XML, JSON, डिफरेंट फॉर्मेट को। बट मोस्ट प्रेफरेबल फॉर्मेट कौन सा है आपका, JSON है। और ये जो कोई सोप है, ओके, सोप एपीआई जो होते हैं हम देखेंगे, इसके बाद मैं 1 or 2 डेज आपको सोप एपीआई बताता हूँ। तो सोप एपीआई आपके XML फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं। ओके, उसके बाद कोई चैलेंजेस फेस किए ड्यूरिंग द पैरामीटर, कौन सा पैरामीटर सिलेक्शन करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरामीटर। ओके, आउटपुट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, प्रोवाइडिंग द इनपुट वैल्यूज, कौन से इनपुट वैल्यूज प्रोवाइड करना है, बिकॉज यहाँ पे GUI अवेलेबल नहीं होता है। तो दीज आर द सम चैलेंजेस। एपीआई टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग के अंदर क्या डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए, जो हम यहाँ पे एपीआई को ऑटोमेशन भी किया जाता है, वो डिफरेंट है। आप अभी ऑटोमेशन जो लर्न कर रहे हो ना, वो यूआई ऑटोमेशन है। उसी तरीके से एक एपीआई का ऑटोमेशन सेपरेट होता है, बट अभी रेयरली यूज कर रहे हैं, वो भी मींस एपीआई ऑटोमेशन अभी अभी यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो कोई रेस्टफुल सर्विसेज होते हैं, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, सोप सर्विसेज वेब सर्विस होते हैं और रेस्टफुल भी वेब सर्विस होते हैं इसके अंदर। एंड आपके जो कोई रेस्टफुल वेब सर्विसेज होते हैं,
उसके लिए आपको क्या लगता है, HTTP मेथड्स लगते हैं, बराबर है, आपको URI लगता है, ओके, आल्सो प्रोवाइड द जेसन फॉर्मेट, जेसन मेथड पास करना पड़ता है, ये रेस्टफुल सर्विसेज के लिए। एंड जो सोप सर्विसेज है उसके लिए सिर्फ आपको XML लैंग्वेज, जैसे XML आपको पास करना होता है। सर हम देखने वाले हैं आगे जाके थोड़ी देर के बाद, ओके, कल देखेंगे। देन what are the protocol you please go on mute please go on mute yes, what are the component of HTTP request? जब आप रिक्वेस्ट ट्रिगर करते हो क्या क्या लगता है आपको? आपको एक मेथड सेलेक्ट करना पड़ता है, URL पास करना पड़ता है, ओके, रिक्वेस्ट हेडर पास करने पड़ते हैं आपको, रिक्वेस्ट बॉडी पास करना पड़ता है। व्हाट आर द HTTP प्रोटोकॉल सपोर्टेड बाय द रेस्ट? कौन से HTTP मेथड सपोर्ट करते हैं? गेट मेथड जैसे हमने देखा, पोस्ट मेथड, पुट मेथड, डिलीट मेथड, पैच मेथड, ये डिफरेंट, बट मोस्टली हम 5 यूज करते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट एंड पैच, ओके। उसके बाद कैन यू यूज गेट रिक्वेस्ट इंस्टेड ऑफ पुट? यूज कर सकते हैं हम? नो, put method and post method is used to create a resource type and get method is only used to request the resource, ये रिट्राइव करने के लिए यूज किया जाता है। व्हाट इज द URI? जो मैंने बताया था उसके अंदर HTTP प्रोटोकॉल, आपका जो कोई डोमेन होगा, पैरामीटर, ओके, ये सब इसका कॉम्बिनेशन मीन्स आपका प्रोटोकॉल मीन्स HTTP मेथड, सर्विस नेम, डोमेन क्या है, रिसोर्स टाइप कौन सा पास करना है, कौन से पेज के ऊपर जाना है, उसके बाद कौन सा ID सर्च करना है, ये टोटल एक फॉर्मेट होता है URI का, ओके। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटस कोड, 1 की एक सीरीज होती है, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, एंड मोस्टली हम डील करते हैं 2 में से 2, 4 एंड 5 के साथ। उसके बाद क्या डिफरेंस है पुट, पोस्ट एंड पैच में? ये देखिए, पोस्ट मेथड is it used to create the new object on the database. Put request is used to both creating and updating the new object. Create भी होता है और update भी होता है आपका update. And a patch method जो होता है it is used to apply partial modification. आपको उसमें से 1 or 2 fields को change करना है partially, तो basically patch method यहाँ पे use कर सकते हैं। Most common HTTP methods: get, post, put, patch and delete. What should the delete method request return? क्या रिटर्न करेगा? ओके, 200 ओके भी कर सकता है और 204 भी कर सकता है। यहाँ पे देखिए, डिलीट रिक्वेस्ट रिटर्न द HTTP स्टेटस को 200 ओके इफ रिस्पॉन्स कंटेन्स एन, रिस्पॉन्स के अंदर कुछ आपको मिल रहा है, एंड इफ द रिस्पॉन्स डज नॉट इंक्लूड एनी डेटा, कुछ भी नहीं मिल रहा है, देन विल रिटर्न द 204, ये पता होना चाहिए, and will get the 202 accepted if the action has been, मिस सर्वर के ऊपर, ये बताता हूं मैं अभी थोड़ी देर के बाद, हम यही डिस्कस करेंगे। तो गाइज इस तरीके से ये क्वेश्चन जो होते हैं, इस तरीके से बेसिकली ये क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस इसके ऊपर रेज होते हैं। व्हाट इज द API, ओके, हाउ डज वर्क API। उसके बाद डू यू नो अबाउट द कॉमन टेस्ट परफॉर्म ऑन द API, क्या क्या चेक करते हैं हम। उसके बाद ये सोप के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉमन API टेस्टिंग टाइप्स हो गए, नेम ऑफ द कॉमन प्रोटोकॉल, सेम सिमिलर काइंड ऑफ API एनवायरमेंट टॉपिक रिमेनिंग, डिफरेंस बिटवीन API एंड वेब सर्विस। सो ये जो कोई कॉमन क्वेश्चंस है, मोस्टली ये कॉमन क्वेश्चंस आपको पूछते हैं मोस्टली इंटरव्यू के अंदर, ये जो कोई दिख रहा है आपको, मोस्टली ये कॉमन क्वेश्चंस आपको पूछते हैं, ओके। आई विल अपडेट 1 और 2, आपको 1 और 2 डिफरेंट भी दिखेंगे, बट जितना हमने देखा है उसके ऊपर मेनली फोकस कीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 और 2 क्वेश्चंस भी एक्स्ट्रा ऐड किए। कैन यू यूज द पोस्ट मेथड रिक्वेस्ट इंस्टेड ऑफ पुट, लाइक दैट? कैन यू यूज द गेट मेथड समथिंग, ओके। ये डिफरेंट क्वेश्चंस हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, बट अभी जो इसके अंदर रिमेनिंग है पैच मेथड, पार्शियली आपको कुछ डेटा अपडेट करना है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था पैच मेथड। पैच मेथड का क्या पर्पस है? ये जो कोई पैच मेथड होती
यहाँ पे मोस्टली मैं बताऊं आपको, ये हम फोर यूज करते हैं। पैच और पुट दोनों का पर्पस सेम है, अपडेटिंग द एग्जिस्टिंग एंटिटी। बट ये जो कोई पुट हम जब यूज करते हैं, ऑल डेटा आपका अपडेट होता है, ओके, मॉडिफाई होता है। एंड पैच मेथड में आप कुछ तो एक पार्शियली चेंज करते हो। पार्शियली मीन्स वन और टू एट्रीब्यूट्स आप चेंज कर सकते हो। तो पैच मेथड सिमिलर टू द पोस्ट मेथड है, सॉरी पुट मेथड है। पुट मेथड में आप एग्जिस्टिंग जो डेटा है उसको अपडेट करते हो। पैच मेथड में आपको वन और टू फील्ड अपडेट करना है, तो पैच मेथड वहां पे यूज करते हैं। लाइक दैट यहाँ पे भी रिस्पॉन्स 200 ओके आएगा, तो ये जो कोई रिस्पॉन्स है। एंड सेम वैलिडेशन, आपको सेम वैलिडेशन, ये जो कोई सेम वैलिडेशन आपने जो पुट मेथड में यूज किए थे, सेम वैलिडेशन आपको यहाँ पे पैच मेथड में भी यूज करना है। बट मैं आपको बताऊं, मैंने अभी तक मैंने पैच मेथड यूज नहीं किया है। 6.7 to 8 वो ईयर्स हो चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मोस्टली मैंने गेट पुट पोस्ट एंड पुट मेथड यूज किया। डिलीट भी आई थिंक आई कांट रिमेम्बर, पर रेयरली हम यूज करते हैं डिलीट, या फिर डिलीट किया था मैंने यूज। ओके, तो पुट में पैच मेथड पार्शियली डेटा आपको अपडेट करना है, तब आप यूज कर सकते हो वन और टू फील्ड, पार्शियली कुछ डेटा, तब वहां पे पैच मेथड यूज करते हैं। तो आपको बताएंगे कौन सी मेथड यूज करना है, कब करना है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि पैच मेथड कब यूज करना है। और सेम वैलिडेशन, हमने जो वैलिडेशन पुट के लिए लगाए, सेम वैलिडेशन आपको यहाँ पे भी लगाना है। उसके बाद जो आपका डिलीट है, डिलीट के लिए, तो ये जो कोई डिलीट मेथड है, ओके, आपको डेव विल प्रोवाइड द एडिंग द कमेंट इन द जीरा, कि आपको यूआरएल दिया जाता है, एपीआई की दिया जाता है, रिस्पॉन्स टाइम दिया जाता है, ये डिफरेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, आपको डिलीट करना है। आपको ये जो कोई 2 नंबर का यूजर है, जैसे लिस्ट ऑफ यूजर से सिंगल यूजर है, यहाँ पे गेट मेथड है, ये सिंगल यूजर है, कौन सा, सेकंड नंबर का, ये डेटा आपको डिलीट करना है। सेकंड नंबर का ये जो कोई डेटा दिख रहा है ना सेकंड नंबर का, वो डेटा आपको क्या करना है, डिलीट करना है। जो कोई आपका डेटा है उसको आपको डिलीट करना है। तो उसको डिलीट करना है तो आपको यूआरएल दिया है, यहाँ पे कौन सा मेथड सेलेक्ट करना है। एथोराइजेशन होगा तो एथोराइजेशन पास कीजिए, हेडर होगा तो हेडर पास कीजिए। डिलीट मेथड में बॉडी हम पास नहीं करते, बॉडी सिर्फ पास पोस्ट पुट एंड पैच, ये जो कोई 3 मेथड्स है उसके अंदर ही पास हो बॉडी। ओके, देन मैं अभी इसको ट्रिगर करता हूं, क्या आ रहा है आउटपुट में, 204 नो कंटेंट। तो इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा 204 नो कंटेंट। ओके, तो ये जो कोई जब आप डिलीट मेथड ट्रिगर करते हो, तब गाइज यहाँ पे यहाँ पे देखिए, आई थिंक लास्ट में था ना कहीं पे, तो डिलीट मेथड इसके अंदर था। यस, व्हाट शुड बी द डिलीट रिक्वेस्ट रिटर्न। ये लॉट ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले तो देखिए, इफ द रिस्पॉन्स डज नॉट इंक्लूड एन एंटिटी, यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर कुछ मिल रहा है आपको, कुछ दिख रहा है यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर, नो सर। नो। तो रिस्पॉन्स के अंदर कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड क्या है यहाँ पे, एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड क्या है यहाँ पे, 204। 204 नो कंटेंट, नो कंटेंट। ये एपीआई के ऊपर डिपेंड होता है गाइस, कि डेवलपर ने किस तरीके से डेवलप किया है। आपको यहाँ पे मैसेज भी आ सकता है कि ये दैट पर्टिकुलर मींस आईडी डिलीटेड, ऐसे मैसेज भी आ सकता है। ओके, अभी यहाँ पे रिस्पॉन्स में तो कुछ नहीं मिल रहा है। जब आपको रिस्पॉन्स में कुछ नहीं मिलेगा, तब रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, 204। इफ डिलीट रिक्वेस्ट रिटर्न द स्टेटस कोड 200, ओके, यहां पे इसकी जगह 200 आ रहा है, तो
यहाँ पे आपका कुछ तो रिस्पॉन्स के अंदर कंटेंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा। इफ द रिस्पॉन्स कंटेन्स एन एंटिटी एंड डिस्क्राइब द स्टेटस, यहाँ पे कुछ तो रिस्पॉन्स, अभी यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा, कुछ तो आपको रिस्पॉन्स मिला है, तो इंस्टेड ऑफ 204 यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा इंस्टेड ऑफ 204? 200 200 200 होगा, 200 होगा। एंड विल गेट 202 एक्सेप्टेड, ये कब होगा? इफ एक्शन हैज बीन क्विट, मींस इसका मीनिंग क्या होता है, ये 202 कब आएगा? समटाइम, ओके। तो 202 ये एक्सेप्टेड, जैसे इसके अंदर भी आप देख सकते हो, जस्ट अ सेकंड, कहाँ पे ओपन किया था, यस, द रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड फॉर प्रोसेसिंग बट द प्रोसेसिंग इज नॉट कंप्लीट। ये कब आता है 202? यहाँ पे ये डिलीट, मैंने मीन्स आपने डेटा डिलीट किया है, देखिए मैं क्या बता रहा हूं, आपने डेटा डिलीट किया है, आपको यहाँ पे 202 दिख रहा है, ये कब दिखेगा 202? 202 इसका मीनिंग कब होगा? उसका मीनिंग आपने रिक्वेस्ट आपके एक्सेप्ट हुए डिलीट करने के लिए, बट ये प्रोसेसिंग में है, अभी तक डिलीट नहीं हुई है, तो उस समय आपको 202 मिलेगा, ओके। तो सक्सेस होगा तो 200, आपने कोई रिसोर्स क्रिएट किया तो 201, ये 202 एक्सेप्टेड कब आता है? द रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड फॉर प्रोसेसिंग, एक्सेप्ट किया है बट प्रोसेसिंग इज नॉट कंप्लीट, तो उस समय ये 202 आएगा। 204 नो कंटेंट, ओके, नो कंटेंट, कि आपको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है डिलीट करने के बाद, तब 204 आएगा। तो ये सक्सेस की जो सीरीज है ना, इसमें से 200, 201, 202 एंड 204, इसके ऊपर क्वेश्चन रेज होते हैं, कब 200 आएगा तब 201 आएगा, ये दोनों में क्लियर है। 200 कब आता है? गेट मेथड 200 आता है। आप पोस्ट, पुट, पैच तीनों भी यूज कीजिए, उस समय भी 200 आता है ना। पोस्ट मेथड में भी 200 आ सकता है, कब आता है 200? जब आप एग्जिस्टिंग डेटा को, कुछ तो आप उसका पासवर्ड सेट करेंगे एग्जिस्टिंग टेस्ट डेटा को, तो जैसे हमने अभी यहाँ पे देखी यहाँ पे हमने ट्रिगर किया, क्या आ रहा है आपको? 201 आ रहा है, बराबर है ना। 201 आ रहा है, बट आई थिंक हमने कल एक ट्रिगर किया था, नहीं ये भी नहीं है, कल का सेव नहीं किया मैंने। ओके, कल जो नोट्स के अंदर मैंने दिया है, बराबर है। कल जो हमने ट्रिगर किया था, अब रिमेंबर गाइस, जो कल हमने ट्रिगर किया था, तो वहां पे आपको रिस्पॉन्स क्या आ रहा था? जो कल हमने ट्रिगर किया था 200 200 आ रहा था, बराबर है। आई थिंक पोस्ट मेथड है ना यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड। क्या डिफरेंस है आपको कैसे समझ में आना चाहिए, जस्ट अ सेकंड। इसका क्या पर्पस है इस पोस्ट मेथड का? रजिस्टर एग्जिस्टिंग है, यूजर है, एंड सेट फॉर पासवर्ड फॉर टेम। आप यहाँ पे न्यू क्रिएट कर रहे हो कुछ? यस नो, नो नो सर नो, ऑलरेडी आपका रजिस्टर यूजर है और उसको आप पासवर्ड सेट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या देगा वो? क्या आना चाहिए? 201 और 200? 200 200 200 आ गए, तो 200 भी पोस्ट मेथड के लिए आ सकता है, बट कब आ सकता है? कब आ सकता है? इफ आप ऑलरेडी रजिस्टर, कोई तो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, उसके लिए कुछ तो आप सेट कर रहे हो, तो उस समय आप आ सकता है, ओके। ये मेन डिफरेंस है इनके अंदर। उसके बाद 202, जैसे मैंने अभी बताया, डिलीट मेथड हो गया, अदरवाइज कोई आपका सिनारियो होगा कि आपने अप्लाई किया है,
ओके, अपडेट किया है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ अपडेट किया यहाँ पे पुट मेथड आपने अपडेट किया और यहाँ पे आपको 202 आ सकता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, कब आता है 202? आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट हुई है? नो, आपका 202 का मीनिंग क्या है? आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुआ है फॉर प्रोसेसिंग बट द प्रोसेसिंग इज नॉट कंप्लीट। उस समय 202 होगा। यहाँ पे दिख सकता है, किसी के लिए भी दिख सकता है ये 202। मेक सेंस? यस सर। उसके बाद नो कंटेंट, इफ स्पेशली 204 ना डिलीट मेथड के लिए आता है मोस्टली 204 देयर इज नो कंटेंट टू सेंड फॉर दिस रिक्वेस्ट, डिलीट मेथड के लिए। उसके बाद इसमें से देखिए 1 2 3 और 4 मोस्टली हम ये इसके साथ ही क्रॉस होते हैं। उसके बाद 400, ये कब आता है 400? कि सर्वर डिड नॉट अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट। आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो ना सर्वर के ऊपर, अरे वो अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहा है सर्वर को आप जो भेज रहे हो कि रिसोर्स नॉट फाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल ओके, पेज यहाँ पे रॉन्ग पास किया है, यहाँ पे 404 आएगा, रॉन्ग पास किया है यहाँ पे। और रजिस्टर अनसक्सेसफुल, जस्ट अ सेकंड। ओके, फॉर 400 कब आता है आपको पता है? कि जब हम कुछ रॉन्ग पास करते हो, इनवैलिड डेटा पास करते हो, कि उससे सर्वर को पता नहीं चलता है कि सर्वर डिड नॉट अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट, आप क्या रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो उससे वो रिस्पॉन्स दे नहीं पा रहा है, तो उस समय वो 400 आएगा। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? 400 कब आता है? When server did not understand the request. या सर्वर डिड नॉट अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट, आपका जो कोई सर्वर है वो आपकी रिक्वेस्ट अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, ये देखिए तब उस समय बैड रिक्वेस्ट आता है। इज इट क्लियर? उसके बाद 401 कब आएगा? 401 कब आता है? अनऑथोराइज्ड 401 कब आता है? अनऑथोराइज्ड Page require username and password. Required Yes. user and password. ऑथोराइजेशन, यहाँ पे ऑथोराइजेशन के अंदर आपको एक तो बेसिक ऑथ दिया जाता है, एपीआई की दिया जाता है, अदरवाइज बियरर टोकन दिया जाता है। इन तीनों में से होता है। जो आपको बियरर टोकन दिया है यहाँ पे कुछ तो टोकन, ओके, आपने पास किया, नहीं पास किया और आपने ट्रिगर किया, तो वहां पे कौन सा आएगा? यहाँ पे 400 आएगा, सॉरी 401 आएगा। ओके, उसके बाद इसमें से 404 कब आएगा? 404 the server cannot URL. find the, yes, server cannot find the requested page। आप कुछ तो यहाँ से भेज रहे हो सर्वर के ऊपर, ओके ये सर्वर अभी ये 23 नंबर वाला पेज है, अवेलेबल नहीं है और आप सेंड कर रहे हो, तो वहां पे रिस्पॉन्स मिलेगा आपको? नो, 404 नॉट फाउंड, ये पेज अवेलेबल नहीं है सर्वर के ऊपर 23 नंबर वाला। अब 2 पास कीजिए, आ रहा, 23 पास कीजिए, 24, क्यों? क्योंकि ये सर्वर जो कि आपने रिक्वेस्ट सेंड किया है, रिसोर्स कुड नॉट बी फाउंड। मेक अ सेंस? उसके बाद 405 ये कब आता है? 405 मेथड नॉट अलाउडेड कब आता है? ये 405 मेथड नॉट अलाउडेड Wrong अगर method वो select. रॉन्ग मेथड सिलेक्ट की तो एसपी को यहाँ पे गेस्ट मेथड है, इसकी जगह आप रॉन्ग मेथड पास कीजिए, तब आपको यहाँ पे 405 दिखना चाहिए। ओके, मेक अ सेंस? ये 3 to 4 हम यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद अभी इसको हम कुछ नहीं कर सकते, आपको 500 आएगा, द रिक्वेस्ट वॉज नॉट कंप्लीटेड, सर द सर्वर मेट एन अनएक्सपेक्टेड कंडीशन, ये सर्वर से आता है। उसके बाद मोस्टली 500 और 503 आता है, सर्वर इज अनअवेलेबल, द रिक्वेस्ट वॉज नॉट कंप्लीटेड, सर्वर इज टेम्पररी ओवरलोडिंग और डाउन। तब उस समय ये दो आते हैं, इसमें से हम मोस्टली ये दो यूज करते हैं।
बट आपको 1 और 2 ये रिमेनिंग भी पता होना चाहिए। बैट गेटवे 502 कब आता है कि आपने कुछ तो सर्वर के ऊपर भेजा है बट रिक्वेस्ट इज नॉट कंप्लीटेड, सर्वर रिसीव एन इनवैलिड रिस्पॉन्स फ्रॉम द अपस्ट्रीम सर्वर से। तो इस तरीके से ये स्टेटस कोड आपको पूछे जा सकते हैं एंड डेफिनेटली पूछते हैं कब कौन सा आता है। ओके तो डिलीट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट एंड पैच, स्टेटस कोड चेंज किया यहाँ पे, चेंज लाइक दैट। ओके सो इस तरीके से ये जो कोई डिफरेंट मेथड्स है, पोस्टमैन के अंदर इतना ही है, इसके अंदर कलेक्शंस क्या होता है, कलेक्शंस को किस तरीके से रन करना होता है, आपका टोटल कलेक्शन, इज इट पॉसिबल गाइस ऑल रिक्वेस्ट आप एट ए टाइम ट्रिगर कर सकते हो? ऑल रिक्वेस्ट, ये जो कोई टोटल कलेक्शन है रन कर सकते हो एट ए टाइम? इज इट पॉसिबल टू रन ऑल रिक्वेस्ट? ऑल रिक्वेस्ट एट ए टाइम रन कर सकते हैं हम? नो सर। कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये जो कोई कलेक्शन होता है, यहाँ पे 3 डॉट के अंदर यहाँ पे एक पॉइंट है रन कलेक्शन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, इस तरीके से पेज ओपन होगा। कौन से मेथड ट्रिगर करना है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कल भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से सेलेक्ट कीजिए कौन से रिक्वेस्ट आपको ट्रिगर करना है, कितने इटरेशन मीन्स 1 टाइम 2 टाइम, कितने टाइम आपको ट्रिगर करना है। रन मैन्युअली, रन द कलेक्शन, पेज की रन हो रहा है, यहाँ पे आता है टाइम 200 ओके, रिस्पॉन्स टाइम 200 ओके, जो कोई फेल हुआ है, जो कोई वॉट एवर है वो आ जाता है। We'll discuss tomorrow. Okay. Tomorrow we'll wrap up the API testing on Postman. Make a sense? Is it clear? यस सर। Yes. ठीक है. So just wait for 1 or 2 minutes. Ranjit sir will join. Okay. उसके बाद कल से हम सोपेयर टूल का देखते हैं। 4 ही सबसे इजी है, 4 ही मेथड आपको वैलिडेट करना होता है मोस्टली वहां पे। रंजित सर, आर यू ऑन द कॉल? Yes, sir. Yes sir, please continue. Yeah.